मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की सियासी लड़ाई अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। मामले में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सरकार ने 28 अगस्त को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसमें ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर बातचीत की जाएगी, जिस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है और सरकार को आड़े हाथों लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भोपाल कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत की। जीतू ने कहा कि सरकार बेवजह ड्रामा कर रही है, वो खुद ही ओबीसी वर्ग को पूरा आरक्षण नहीं देना चाहती और इसीलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में मामले की अलग अलग पेशी के लिए वकीलों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस अदा की है। जीतू ने आरोप लगाया कि सरकार अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट से वापस ले और ओबीसी वर्ग को तत्काल पूरा आरक्षण दे, रिजर्वेशन दे। सुनिए क्या बोले। जब सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग समय पे 110 से 120 बार एक तरह से पेशियां हुई, जीरा हुई या तारीखें लगी, उसमें कोर्ट के वकील जो सरकार ने नियुक्ति दी, जो पीएससी के माध्यम से आए, जो अलग अलग और सरकार की विभाग और एजेंसियों के जरिए गए, उनको 100 करोड़ रुपए से ऊपर फीस दी गई। उसमें हमारे विधायक सुनील उइके ने सवाल किया सरकार से विधानसभा में कि आपने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कितने वकीलों को नियुक्ति को एक तरह से बुलाया और सरकार का पक्ष रखने के लिए निर्णय लिया और किस वकील की कितनी फीस निर्धारित की। तो जो सॉलिसिटर जनरल देश के हैं उनको एक जीरे की 25 लाख रुपए एक बार तारीख लगी है, अगर उनने बहस किया नहीं की तो भी सरकार ने दिए हैं। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि सरकार ने इस ओबीसी के आरक्षण को रोकने पर सरकारी पैसे से 100 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किया। और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब मामले में कोई कानूनी रोक या विवाद ही नहीं है तो आरक्षण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की आखिर क्या जरूरत है। बार बार बात आ रही है, अभी ब्रांडिंग हो रही है कि सर्वदलीय बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। मैं समझता हूं कि सर्वदलीय बैठक जब होती है, जब विवाद की स्थिति होती है, समन्वय की आवश्यकता होती है, जब सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मीटिंग क्या एक सिर्फ दिखावा है? और अगर सरकार की मंशा है कि इनको आरक्षण देना ओबीसी का, तो सरकार चुप क्यों बैठी है? 2028 तारीख का इंतजार क्यों कर रही है? आज ही आदेश करें, आज ही आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दें, विड्रॉ करें। एक तरफ 100 करोड़ रुपए आप दे रहे हो वकीलों को, तो सर्वदलीय बैठक करके मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा कर रही है। कांग्रेस ने तो पहले ही कह चुका कि अध्यादेश हम लाया, अधिनियम कानून हमने बनाया कमलनाथ जी के समय, और जैसे ही सरकार गिरी शिवराज जी ने स्टे ले लिया। क्यों स्टे लिया आपने? तो सबसे पहले तो मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान को पिछड़ा वर्ग के समाज से बहिष्कार होना चाहिए कि ये लोग आपकी बात नहीं करना चाहते, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते। और इसी के साथ कांग्रेस ने ऐलान किया है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के साथ ही राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा भी पैरवी करेंगे। साथ ही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ अवमानना का केस भी दायर करेगी। उधर सर्वदलीय बैठक को लेकर ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ रहे सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने 10 सूत्र से बातचीत में कहा कि ये मामला 6 साल से पेंडिंग है, जिस पर सरकार चाहती तो काफी पहले ही समाधान निकाल सकती थी, लेकिन सरकार बेवजह के प्रपंच रचकर मुद्दे को टालना चाहती है। सरकार अब एक खेल खेल रही है, नाटक कर रही है कि हम ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करना चाहते हैं, जबकि इस कानून पर तो कोई रोक नहीं है। ना कांग्रेस के समय पर रोक थी, ना भाजपा शासनकाल में रोक है। सरकार चाहे तो इसको आज से लागू कर सकती है, जो पद होल्ड है उनको अनहोल्ड कर सकती है। और इस सर्वदलीय बैठक के साथ साथ
जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी इनवाइट करना चाहिए, महाधिवक्ता को भी इनवाइट करना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने गलत सलत ये सर्कुलर जारी किए हैं, सामान्य प्रशासन विभाग ने, पीएससी ने, इन सबको भी बुला के, और मैं तो समझता हूँ इनको दंडित करना चाहिए, पनिश करना चाहिए कि कानून के विरोध में कौन होते हैं सर्कुलर जारी करने वाले। महाधिवक्ता को पद से हटाना चाहिए कि कानून के विरोध में इनने कैसे अभिमत दे दिया। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण का मामला अब कानूनी के साथ सियासी तौर पर भी बेहद गर्मा गया है। अब ये देखना होगा कि 28 अगस्त की सर्वदलीय बैठक में क्या हल निकलता है, क्या होता है। कांग्रेस नेता बैठक में जाते हैं या नहीं, और सरकार कांग्रेस के आरोपों का किस तरह देती है जवाब। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।